अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है ये तकरीबन हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इसमें मुब्तला ज़रूर हुआ आता है। ये है गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द किसी को भी कभी भी हो सकता है और तकरीबन हर इंसान को, और बहुत से लोग तो अक्सर ही इन दर्दों का शिकार रहते हैं जिनको कुछ बीमारियां होती हैं। तो आज हम गर्दन के दर्द के ऊपर ही बात करेंगे। गर्दन का दर्द बहुत ही आम मसला है, बहुत से लोगों को हो जाता है। गर्दन के पट्टे खींचने की वजह से आप गलत अंदाज में आप बैठ गए, उसकी वजह से आपके गर्दन के पट्टे खिंच गए, या गर्दन में जो आपके जोड़ हैं उनका कोई मसला बना, उनकी सोजिश हो गई, तो उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द हो सकता है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो जिसकी वजह से आपके गर्दन को दर्द हो रहा हो। तो इसलिए अगर गर्दन में दर्द है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम ही ऐसा होता है कि कोई सीरियस मसला हो। अमूमी तौर पे पट्ठों का या जोड़ों का ही मसला होता है। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, उसमें पट्ठों का खिंचाव सबसे अहम है। आप गर्दन अकड़ा के बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी घंटे आप मुसलसल चलाए जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो 2-3 घंटे अगर आपने ड्राइव कर लिया, लॉन्ग आप ड्राइव पे हैं, लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो आप कुछ अरसे के लिए रेस्ट कर लें, आराम कर लें, तो आपके जिस्म के पट्टे और आपके जोड़ जो हैं वो दोबारा से रिलैक्स हों और आप इजी होकर दोबारा से ड्राइव कर सकें। अगर आप नहीं करते, आप मुसलसल ड्राइव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके पट्टों में खिंचाव हो सकता है और उसी में ही गर्दन, चूँकि आप बाहर मुसलसल देखते रहते हैं रोड के ऊपर दाएं बाएं ट्रैफिक को, तो उससे गर्दन के पट्टे अकड़ जाते हैं और गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बेड पे लेट के, कुछ लोगों को आदत होती है कि बेड में लेट के पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो किताबें बेड में लेट के पढ़ने से आपकी गर्दन एक ही जगह पे अकड़ अकड़ के उसके पट्टों का दर्द शुरू हो जाता है। और इससे भी माइनर चीज़, जो इससे भी कम छोटी चीज़ है, वो है कि आप अगर बाज़ औक़ात दांतों को आपस में ज़ोर से दबा के रखें, जैसे गुस्से में इंसान बाज़ औक़ात दांत पीसता है ना, दबा लेता है दांतों को, उससे भी बट्टे जो गर्दन के होते हैं वो उनका खिंचाव हो जाता है और बाज़ औक़ात उनमें दर्द शुरू हो जाता है। पट्टों के अलावा जोड़ों का मसला हो सकता है। जैसे मैंने बताया, तो जोड़ जैसे जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती है वैसे वैसे जोड़ भी कमज़ोर होते जाते हैं। इंसान ओवरऑल ही कमज़ोर होता जाता है, उसके पट्टे भी, उसके जोड़ भी। तो जोड़ भी कमज़ोर होते हैं और जोड़ों के कमज़ोर होने की वजह से बाज़ लोगों को इनकी सोजिश की बीमारी हो जाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे एक लेक्चर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए है कि ये जोड़ों की सोजिश होती है, और गर्दन के जो जोड़ हैं उनकी जब सोजिश हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात आपके ये मैंने मोहरे बनाए हुए हैं और इनके दरमियान में बिल्कुल हराम मग़ज़ गुज़र रहा है, और साइडों से ये जो येलो कलर के धागे से निकल रहे हैं ना, ये नर्व्स होती हैं जो हराम मग़ज़ में से निकल के पूरे जिस्म में जा रही होती हैं। इन नर्व्स का जो काम होता है, वो जो हमें ठंडा गर्म महसूस होता है या दर्द का एहसास होता है, तो ये सब ये नर्व्स ही करवाती हैं। यहाँ से इन नर्व्स के ज़रिए पैगाम हराम मग़ज़ में जाता है और हराम मग़ज़ इस पैगाम को हमारे दिमाग को देता है, और फिर ये हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म के उस हिस्से में दर्द हो रहा है, या वहाँ से कुछ गर्म लगा है वहाँ पे, या कुछ ठंडा लगा है। महसूसात जितने भी हैं इंसान के, वो सारे इन नर्व्स की वजह से ही हमारे दिमाग को उनका पैगाम पहुँचता है और हम उनको महसूस करते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर कोई ऐसा मसला हो कि मोहरों के दरमियान में डिस्कें जो हैं वो उनका वो निकल आएँ थोड़ी सी बाहर, और या हड्डियाँ जो हैं उनके ऊपर नई हड्डी थोड़ी बहुत बनना शुरू हो जाए और उनके चूंचे निकलना शुरू हो जाएं, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत हड्डी का अपनी शक्ल तब्दील करना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये दबाई जाती हैं, और इनके दबाए रहने की वजह से भी बाज़ औक़ात हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर अल्लाह ना करे तो एक्सीडेंट हो जाता है कि आप गाड़ी में बैठे हैं और पीछे से कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आके आपको हिट करती है, तो एकदम से गर्दन को झटका लगता है, क्योंकि इंसान अगर बैठा हुआ है तो वो एक पोजीशन में रिलैक्स होता है, और जैसे ही झटका लगता है तो जिस्म जो है वो अपनी उस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इस चक्कर में गर्दन को झटका लग जाता है, और झटका लगने से भी पट्ठों का खिंचाव होता है और उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें जोड़ों की बीमारियां हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसे गठिया आम अल्फाज में कहते हैं, और मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस जो है ये और कैंसर, इनकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम इन बीमारियों की वजह से ऐसे होता है।
टेस्ट और डायग्नोज करने के लिए वैसे तो आमतौर पे हम लोग पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स जिनसे पट्ठे रिलैक्स हो जाएं और दर्द वगैरह दर्दें ठीक हो जाएं उनके साथ ही मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर हमें लगे कि कोई ऐसा मसला जोड़ों में या हड्डियों में हो सकता है तो फिर हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में हम देख लेते हैं कि कहीं जोड़ों में से कोई गर्दन के जो मोहरे हैं उनकी कोई चूंचे वगैरह तो नहीं निकल रही हैं, उनमें से कोई डिस्क वगैरह तो बाहर नहीं आ रही। उसकी डिटेल के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई करवा लेते हैं। अगर हमें उसमें कोई मसला नज़र आए तो सीटी स्कैन और एमआरआई पूरी डिटेल बता देते हैं कि आप जो है उसमें आपकी गर्दन के मोहरों में क्या मसला है। उसके अलावा नर्व टेस्ट होता है। नर्व टेस्ट को हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जिल्द के अंदर पट्ठों के अंदर एक नीडल डाली जाती है और उससे चेक किया जाता है कि जो नर्व्स हैं वो सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। खून के टेस्ट होते हैं, वो इसलिए कि देखने के लिए कि कोई इन्फेक्शन खून का ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपको गर्दन में दर्द शुरू हो रहा है। और बहुत कम ऐसे होता है कि अगर अल्लाह ना करे आपको मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस से मुराद ये है कि आपकी जो हराम मग़ज़ है उसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, हराम मग़ज़ का इर्द गिर्द ना पानी होता है, उसका निकाल के हम चेक करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि उसमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। तो वो जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो उसके लिए कमर में आपके जो निचली कमर होती है ना, पीछे से मोहरों के दरमियान में से एक नीडल डाल के हराम मग़ज़ के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसको निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। इसका इलाज जैसे मैंने बताया कि हम पेन किलर्स देते हैं दर्दों की गोली, और मसल रिलैक्सेंट देते हैं कि आपके पट्टे जो अकड़ गए वो रिलैक्स हो जाएं। या बाज़ का ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स गोलियाँ भी होती हैं जो वो ज़्यादा तेज़ पेन किलर होती हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलती हैं, आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा आप गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से भी जो पट्टे होते हैं वो उनका दर्द कम हो जाता है और जो उनकी मूवमेंट होती है वो बेहतर हो जाती है और पट्टों की जो ताकत है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ट्रैक्शन होता है। ट्रैक्शन में हम वज़न इस्तेमाल करते हैं, ये पुली के ज़रिए, जैसे ये फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि सर के ऊपर एक बैंड बांधा हुआ है और उसके पीछे एक तार जा रही है उस मशीन में से गुज़र के, और उसके मशीन जो है वो इसको ट्रैक्शन दे रही है, खींच रही है अपनी तरफ, वज़न उसके ऊपर डाल रही है गर्दन के ऊपर। तो ट्रैक्शन से भी आपकी जो गर्दन है इमोबलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती है गर्दन, अगर ज़्यादा कोई सीरियस इशू हो, और इससे बड़ा तेज़ी से रिलीफ़ मिलता है। और अगर उस सूरत में जब आपको ये जो दर्द है वो किसी नर्व के दबाए जाने की वजह से हो रही है, तो ये ट्रैक्शन जो होती है ये उसमें बड़ा काम करती है और उसमें दर्द को काफ़ी हद तक और बड़ी जल्दी कम कर देती है। कुछ अरसे के लिए गर्दन को इमोबलाइज़ करना, रोक देना, सॉफ्ट कॉलर हम लगाते हैं, ये आदमी के गर्दन पे लगा हुआ है सॉफ्ट कॉलर। तो इससे ये है कि गर्दन को सपोर्ट मिलती है, जो चिन होती है इसके ऊपर आती है और गर्दन के मोहरों के ऊपर और पट्ठों के ऊपर सर का वज़न नहीं पड़ता और वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो उससे भी गर्दन के दर्द कुछ कम हो जाती है। लेकिन ये जहन में रखना है कि ये हम 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं लगा सकते। सॉफ्ट कॉलर 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं लगा सकते। इसके अलावा स्टेरॉयड इंजेक्शंस होते हैं, ये जहाँ पे नर्व स्टार्ट हो रही होती हैं उनके इर्द गिर्द या फिर आपके जो जोड़ हैं उनमें जो है ना ये स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या फिर आपके पट्ठों में, ताकि आपकी जो दर्द है वो कम हो जाए। और इसी इंजेक्शन के साथ ही अमूमन डॉक्टर्स जो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन होते हैं उनके साथ एक दर्द को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन होती है जिसे लिडोकेन कहते हैं, वो भी इसके साथ ही बाज़ात ऐड करके इंजेक्शन लगा देते हैं। तो उससे भी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ नाकाबिले बर्दाश्त दर्द अगर हो रहा हो तो वो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि गर्दन के दर्द के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर बाज़ात अगर नर्व्स जो हैं किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा दबाई गई हुई हैं किसी चीज़ की वजह से, किसी ट्यूमर की वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, या हड्डियों के जो वो चूंचें वगैरह निकल आती हैं साइडों पे मोहरों की, उनकी वजह से या तो वो नर्व्स दबाई जा रही हैं या फिर उनका प्रेशर, डिस्क्स का प्रेशर हराम मग़ज़ के ऊपर पड़ रहा है, तो भी ऑपरेशन करके डिस्क का वो हिस्सा जो हराम मग़ज़ के ऊपर प्रेशर डाल के आपको दर्द करवा रहा होता है उसको काट दिया जाता है ताकि आपकी दर्द ख़त्म हो जाए। घर पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप लंबे अरसे के लिए ड्राइव कर रहे हैं, आपने 6-7 घंटे ड्राइव करना है, तो आपने दरमियान में ब्रेक करना है
2 घंटे चलाई, थोड़ा सा रेस्ट किया, 2 घंटे चलाई, थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद दोबारा से। या आप ज़्यादा अरसे के लिए अगर सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो भी आपने ज़्यादा देर नहीं बैठे रहना, वरना आपकी गर्दन अकड़ जाएगी और आपकी गर्दन के पट्टों की दर्द शुरू हो जाएगी। और अपने सर को नॉर्मल सी पोजीशन में रखना है, अकड़ा के नहीं बैठना। अवॉइड करना है कि आप दांतों को ज़ोर ज़ोर से दबाएं आपस में, उससे भी गर्दन का दर्द होता है, उससे अवॉइड करना है। आपने अपनी जो डेस्क है और चेयर है उसको कंप्यूटर के हिसाब से एडजस्ट करना है कि मॉनिटर जो हो उसका या स्क्रीन जो है वो आपकी आँखों के बिल्कुल लेवल पे हो। आपको गर्दन ना तो ऊंची करके उसे देखना पड़े और ना ही गर्दन बहुत ज़्यादा नीचे झुका के देखना पड़े। और आपके जो घुटने हैं वो हल्के से जो आपके हिप्स हैं ना उनसे थोड़ा सा नीचे होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होने चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे होने चाहिए। और अगर चेयर ऐसी है जिस पे बाजू रखने की जगह है तो उसको लाजमी इस्तेमाल करें, उसके ऊपर रिलैक्स करें अपने बाजुओं को जब भी आपके पास टाइम हो। कुछ लोग कान के साथ फ़ोन लगा के ज़्यादा अरसे तक लंबी लंबी बातें करते हैं, ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं, तो वो साथ साथ अपने काम कर रही होती हैं और साथ साथ उन्होंने गर्दन के साथ फ़ोन लगाया होता है, अपना मोबाइल फ़ोन। तो ऐसे में भी उनकी गर्दन के पट्टे एक ही जगह पे रह रह के वो अकड़ जाते हैं और उनको गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात सर भी दर्द शुरू हो जाता है साथ साथ। तो इसके लिए आपने ये करना है कि अगर आपने कोई लंबी कॉल करनी है तो हैंड्स फ्री का यूज़ करें, कान के साथ मोबाइल इस तरह लगा के मत यूज़ करें। थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए बात करनी है, जैसे 5 से 10 मिनट अगर आपने बात करनी है, तो भी आप हैंड्स फ्री को यूज़ करें। और उल्टा लेटने से भी ये जो प्रेशर होता है, ये आपकी गर्दन पे प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन के पट्टे जो है ना वो अकड़ जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाती है गर्दन ज़्यादा। तो उल्टा लेटना वैसे भी नहीं चाहिए, उल्टा लेटना रिकमेंडेड भी नहीं है। तो उल्टा ना लेटें, करवट पे लेटें, और जो आपने पिलो यूज़ करना है यानी जो सरहाना हो आपका या तकिया, उसका साइज़ जो है वो उसकी इतना हो कि आपकी गर्दन जो है ना वो नेचुरली उसके ऊपर आए, ना तो अकड़ जाए कि ज़्यादा ही ऊंची हो जाए और ना ही इतना कि ज़्यादा ही नीचे हो जाए। इसके अलावा जो अल्टरनेट मेडिसिन्स हैं वो कौन सी यूज़ हो सकती हैं? एक्यूपंक्चर है, यूज़ होता है, लेकिन गर्दन के दर्द के एक्यूपंक्चर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इतना कुछ ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होता। अगर होगा भी तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे सेशन करवाने पड़ते हैं, 4-5 सेशंस के बाद कहीं जाके गर्दन में एक्यूपंक्चर जो है उसका कुछ फ़ायदा गर्दन के दर्द को होना शुरू हो सकता है। लेकिन एक्यूपंक्चर भी अगर आपने करवाना हो तो ये नहीं कि जो भी आपको हाथ है कि जी ये बंदा एक्यूपंक्चर करता है उससे करवा लें, नहीं, इस तरह नहीं। सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर होते हैं इसके, जिन्होंने बाकायदा इसका कोर्स किया होता है, उन्हें पॉइंट्स का पता होता है किस पॉइंट पे किस जगह पे नीडल लगानी है। ये तस्वीर में वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, तो वो उनको उसकी प्रैक्टिस भी होती है। और जो नीडल्स वो यूज़ करते हैं वो स्टेराइल होती हैं। आजकल नॉन स्टेराइल नीडल्स जो है यूज़ करके, और एक ही नीडल्स बार बार मुख्तलिफ लोगों पे यूज़ करके लोग इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं, HIV, जो कि नीडल्स इस्तेमाल शुदा नीडल्स के इस्तेमाल से आपको हो रही हैं। तो एहतियात करें कि अगर आपने नीडल्स यूज़ करनी है तो स्टेराइल नीडल्स होनी चाहिए, जो पहले से यूज़ नहीं हुई वो होनी चाहिए, और जो बंदा एक्यूपंक्चर कर रहा है वो एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हो, चलता फिरता एक्यूपंक्चर वाला बंदा ना हो। उसके अलावा कायरोप्रैक्टिक है, इसमें वो जो आपके जो पट्टे हैं उनको एक थोड़ा सा जोड़ों को उस पोजीशन तक लेके जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा। आजकल इसकी काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई हैं कायरोप्रैक्टिक की, कि वो आदमी है वो पकड़ पकड़ के ज़ोर ज़ोर से दबाई जा रहा है जोड़ों को उल्टा सीधा। तो ये भी एक प्रैक्टिस है, और इसमें ये दर्द कम हो जाता है। लेकिन गर्दन के मामले में इस बात को जहन में रखिए कि कायरोप्रैक्टिक जो है इसके साथ आपका स्ट्रोक यानी आपको फालज का ख़तरा बढ़ जाता है, कि आपके दिमाग में कोई खून की नस फट सकती है। तो गर्दन के दर्द के लिए आपने इसे नहीं इस्तेमाल करना। उसके अलावा मसाज है। मसाज भी एक ट्रेंड प्रैक्टिशनर करता है, और वो आपके मसल्स को, गर्दन के पट्ठों को इस तरीके से अपने हाथों के साथ उसका मसाज करता है कि वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। गर्दन के दर्द में इसका इतना ज़्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें करवाना तो आप करवा सकते हैं। और ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है? इसमें आपकी जिल्द के ऊपर, ये आप देख रहे हैं गर्दन के पट्ठों के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे छोटे छोटे से पैड्स
लगाए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये हल्की हल्की सी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देते हैं आपके पट्ठों को। ये जिसे आप करंट कह लें, हल्का हल्का सा छोटा छोटा सा ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसके अंदर आती है, और उससे भी आपकी दर्द दूर हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि गर्दन के दर्द के बारे में बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप इसके बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चाहते हैं मैं कि कोई और वीडियो बनाऊं किसी और टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।